रेडियो इप्सा। हेलो, यू आर ट्यून टू 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज पलक और शो लेकर आई हूँ लज्जत-ए इंदौर। सो लज्जत-ए इंदौर पर रेसिपीज़ की बात होती है, कुछ कुकिंग की बात होती है और कुछ बहुत ही डिलीशियस सी फूड रेसिपीज़ भी यहाँ पर आपको जानने को मिलती हैं। सो क्या आप कुछ बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बनाना चाहते हैं? बिकॉज यार टेस्ट तो अपनी जगह होते ही है, बट उसके साथ साथ हेल्थ भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ऐसे ही कुछ बहुत ही डिलीशियस होने के साथ साथ कुछ हेल्दी रेसिपीज़ यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। बट एक्चुअली मैं नहीं, यहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट एक बहुत ही स्पेशल सी गेस्ट जिनका नाम है प्रीति शुक्ला। सो हेलो मैम। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो वेल, यहाँ पर प्रीति मैम मेरे साथ हैं और वो आपके साथ काफ़ी सारी अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर करेंगी। एंड अगर मैं इनके बारे में बात करूँ ना, तो ये मास्टर शेफ़ में भी जा चुकी हैं। प्लस ये और भी नेशनल कॉम्पिटिशन्स में अवार्ड्स जीत चुकी हैं। और इसके साथ साथ ये आज ना मिलेट्स की रेसिपीज़ बहुत अच्छी सी शेयर करने वाली हैं। मिलेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज हम जानेंगे कि आखिर ये मिलेट्स क्या होते हैं और मिलेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने ये बताया था, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा भी, तो आई केम टू नो कि आप लोगों को अवेयर भी कर रही हैं मिलेट्स खाने के लिए। एंड मिलेट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो किस तरह से आपने इसकी शुरुआत करी और कैसे आपको एक्चुअली समझ आया कि मिलेट्स इंपॉर्टेंट है और आप इसकी हेल्दी रेसिपीज़ बनाने लगी? मैंने शुरुआत खुद से ही करी। कहते हैं ना, चैरिटी बिगन्स एट होम। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर हो गया था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो सोच तो रही थी कि दादी नानी जो बनाते थे वो ऐसा कैसे बनाते थे, क्या करते थे, जो वो मतलब 90 साल की उम्र तक भी वो एकदम स्वस्थ रहते थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने थोड़ी सी खोजबीन शुरू करी। इसी बीच में पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी मिलेट पे बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही करके फिर निकाल के लाई खोज करके चीज़ें कि क्या है मिलेट। क्योंकि इसके पहले हमारे देश में देखा जाए तो 50 साल से कभी मिलेट का कोई नाम ही नहीं था। काफ़ी टाइम से हम गेहूं और चावल इसी पे चल रहे थे। तो इन सब को हटाने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैंने मिलेट पे थोड़ा सा काम किया, उसके बारे में जाना, कौन कौन से मिलेट होते हैं, जैसे रागी है, कोदू है। आज मैं विशेष तौर से आप लोगों को रागी और कोदू के बारे में बताऊँगी, उसकी रेसिपी बताऊँगी कि इनको खाने से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इनको खाने से हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हार्ट के लिए बहुत फ्रेंडली है ये, नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी नर्व्स के लिए बहुत फ्रेंडली है ये। सब जो भी ऐसी डिजीज़ है ना जो हम लोग कहते हैं ये क्योर नहीं हो सकती हैं, उन सबको मिलेट धीरे धीरे हम खाते रहेंगे, उसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे, धीरे धीरे ये सारी बीमारियां हमारे शरीर से निकल जाएंगी और हम एक स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर देंगे। और राइट, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मिलेट से हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं हम यहाँ आपके लिए। सो आप सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज पलक, शो चल रहा है लज्जत-ए इंदौर। रेडियो इप्सा। लिसन टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back to the show लज्जत-ए इंदौर। This is Palak only on 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। और अगर आप कुछ बहुत ही हेल्दी सी रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो ये शो ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल सी गेस्ट हैं यहाँ पर प्रेजेंट। मैं प्रीति शुक्ला, मैं इंदौर से। मैं अपना एक क्लाउड किचन रन करती हूँ, प्रीतिज़ किचन के नाम से, जिसमें मोस्टली मैं हेल्दी रेसिपीज़ ही बनाती हूँ। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को कोदो वेज उपमा बता रही हूँ की रेसिपी बता रही हूँ। तो कोदो एक मोटा और छोटा अनाज है जो वाइट कलर का होता है। और कोदो लेने से पहले या कोई भी मिलेट लेने से पहले सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, पॉलिश वाला नहीं होना चाहिए वो। और दूसरी चीज़ कि उसमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। ये मिलेट्स को खाने से पहले इनको 6 से 7 घंटे इनको सोक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सोक नहीं होंगे ना तो ये हमको प्रॉपर फ़ायदा नहीं देंगे। इसलिए इनको सोक करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक दिन में एक ही मिलेट को खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-3 मिलेट मिला करके खा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही मैं जो अपना एक्सपीरियंस किया है वो ये कि एक मिलेट को कम से कम 4 से 5 दिन खाओ, उसके बाद आप दूसरे मिलेट पर स्विच हो। उसके हेल्थ बेनिफिट्स अपन को बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और अब मैं आप लोगों को कोदू मिलेट से, और हाँ एक बात मैं बताना भूल गई कि मिलेट को हमेशा
मिट्टी के बर्तन में पकाएं, और अगर नहीं हो आपके पास में मिट्टी का बर्तन तो स्टील के बर्तन में पकाएं। इसको एल्युमिनियम के बर्तन में कभी नहीं पकाना चाहिए, वो नुकसान ही करेगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं अब। कोदू मिलेट की रेसिपी, कोदू मिलेट वेज उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिट्टी का बर्तन लेंगे, उसको गैस पर चढ़ाएंगे। उसमें 1 से 1.5 हमने मिलेट को जो रात भर सोख करके रखा था, वो हमारा 1 कप मिलेट था, उसमें हमने 2 कप पानी डाल करके उसको सोख करके रखा था। ओवरनाइट सोख करने के बाद में सुबह हम उसको एक बार वापस से अच्छे से वॉश करेंगे 2 पानी से, और फिर हम उसको थोड़े से, मतलब वो पूरा डूबा रहे पानी में, इतना पानी डाल करके और उसको रख देंगे। उसके बाद में हम एक पैन लेंगे, मिट्टी का बर्तन लेंगे या स्टील का बर्तन लेंगे, उसको हम गैस पर रखेंगे। उसमें 1 से 1.5 टीस्पून, ज़्यादा घी नहीं डालना है, 1 से 1.5 टीस्पून घी डालेंगे। उसमें थोड़ा सा, मतलब 1/4 समझ लीजिए, 1/4 टीस्पून राई और जीरा डाल करके उसको अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद में उसमें हमने हम जब वेज उपमा बना रहे हैं कोदो से, तो हमने कुछ वेजीज काट करके रखे हैं, हम उसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले सकते हो। उसमें गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो आपको पसंद है वो हम ले सकते हैं। और उसके साथ में अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज लहसुन का यूज़ कर सकते हैं, अदरक पसंद है अदरक डाल सकते हैं, मतलब ये ऑप्शनल है। आपको जो चीज़ें पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन ऐड। ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा नहीं बनाएंगे तो हम ये कोदू का उपमा बना के खा ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती है कोदू से, हम बहुत टेस्टी चीज़ें बना सकते हैं और उसको खा करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और बस उसके बाद जब हमारा जीरा अच्छे से पक गया तो हमने उसमें हमारे सारे वेजिटेबल्स डाले, और कोशिश करिए कि जो रॉक सॉल्ट होता है ना, काला नमक या पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक का यूज़ करिए। जो सफ़ेद नमक आता है ना, उसका यूज़ मत करिएगा ना। और वो डाल करके अच्छे से सब्जियों को मिलाइए। अगर आपको मन है उसको कलरफुल मतलब पीला या वैसा खाने का, तो उसमें हल्दी, लाल मिर्च अगर पसंद करते तो डालिए, डाल करके हरी मिर्च वगैरह डाल करके अच्छे से पका लीजिए सारी सब्जियों को। और उसके बाद में कोदू को डाल करके, और कोदू जब हम डालेंगे, जैसे हमारा सोख होने के बाद में जितना हुआ है उससे 3 से 4 गुना पानी डालना है, डाल करके और उसको अच्छे से चलाएंगे और ढक देंगे। ढक करके उसको धीमी आंच पे पकाएंगे, और जब एक अच्छा बॉयल आने लगेगा, ऐसा नहीं कि अगर बॉयल आ रहा है तो उसको चलने दिया, नहीं, ये नहीं करना है। उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ख़त्म नहीं हो उसके लिए, जब उसमें बॉयल आने लगे, वो ढका है अच्छे से, और उसको गैस को बंद कर दो। जो अंदर जो भाप बनी है ना, उसमें उसको पकने दीजिएगा। उस भाप से वो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ख़त्म नहीं होगी और वो बहुत अच्छे से पक करके आएगा। फिर अगर हमको लगता है हाँ कुछ बच गया है और जितना हमको गाढ़ा पतला चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी कम जलाओ, ज़्यादा जला लो पानी को, वो कर सकते हो। और हमारी एक अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। और गरम गरम उसके जो आप बाउल में सर्व करिएगा, और गरम गरम बढ़िया उसके कोदो के उपमा के ऊपर और बढ़िया सी हरी मिर्च, हरा धनिया डाल करके सर्व करिए। खुद खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, और पसंद हो तो एक बघार वाला संग में दही ले लीजिएगा, तो वो प्रीबायोटिक भी हो जाएगा। आपके प्री और प्रो दोनों प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हो जाएंगे उसमें, वो आपके गट हेल्थ को और भी अच्छा करेगा। और कोदो हम खाएंगे तो वो धीरे धीरे रिलीज होता है, तो वो हमारे स्टमक को भी अच्छा रखेगा, शुगर भी ठीक होगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। यही सब फायदे हैं इसके। वाह, तो अभी हमने बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जानी, और ऐसी कुछ और भी हेल्दी रेसिपीज़ यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगी। बट यस, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप भी उपमा बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट कर लीजिए, एंड मैं ले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक, शो चल रहा है लज़्ज़तें इंदौर। रेडियो इप्सा, Listen to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back to the show लज़्ज़तें इंदौर। This is Falak only on 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। सो ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हूँ, और यहाँ पर बहुत ही हेल्दी सी बातें हो रही हैं, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपीज़ यहाँ पर शेयर हो रही हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट प्रेजेंट है। मैं प्रीति शुक्ला हूँ, प्रीतिस किचन के नाम से अपना क्लाउड किचन रन करती हूँ, और मैं अपने किचन में मोस्टली हेल्दी रेसिपीज़ ही बनाती हूँ। और आज मैं आप लोगों को रागी का सूप बनाना बता रही हूँ। रागी का सूप बनाने के लिए मैं 1.5 से 2 टेबलस्पून रागी लूँगी। उसको ओवरनाइट सोक करने के बाद में और अच्छे से उसको धूप में सुखा लूँगी। वो ये प्रिपरेशन हमको एक दिन पहले ही करना रहती है, जिस दिन हमको सूप बनाना है उसके
और फिर उसके बाद में जब अच्छे से सूख जाता है रागी, उसको फिर मैं पाउडर फॉर्म मतलब मिक्सी में पीस लो, है ना, थोड़ा सा ही रहता है तो मिक्सी में पीस करके उसका एक पाउडर बना लूँगी और उसको रख दूंगी एक बोल में, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसको एक पेस्ट जैसा बना करके उसको रख देंगे। उसके बाद में मैं दूसरी तरफ एक पैन, मतलब वही जैसा कि मैंने बताया अभी कि हमको हमेशा मिट्टी के बर्तन में या फिर हमेशा स्टील के बर्तन में अपने मिलेट्स को बनाना है। एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वो हमारे शरीर को फ़ायदा देने की जगह नुकसान देगा। तो ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात कि कोई भी मिलेट हो, चाहे वो रागी हो, कोदू हो, कोई सा भी मिलेट हो, उसको 6 से 7 घंटे भिगो करके रखना बहुत ज़रूरी है। और अब वापस अपनी रेसिपी पे आते हैं हम। मैंने एक पैन लिया, मिट्टी का बर्तन लेकर के उसको गैस पे चढ़ाया, धीमी आंच करी, उस पर 1 टेबल स्पून में घी डालूंगी, उसमें राई और जीरा डाल करके और थोड़ा सा प्याज लहसुन डाल दूंगी। प्याज लहसुन डालने के बाद में उसमें जो भी हमने अपनी सब्जियां चॉप करी है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम कोई भी सब्जी ले सकते हैं। जैसे मुझे गाजर पसंद है, विंटर्स में गाजर अच्छी आती है तो मैं गाजर डाल देती हूँ। मुझे शिमला मिर्च पसंद है तो मैं शिमला मिर्च का यूज़ करती हूँ। बीन्स पसंद है वो डाल देती हूँ, और हरे प्याज की जो स्टेम्स होती हैं ना वो डालती हूँ। तो मैंने सबसे पहले राई जीरा डाला, उसको स्प्रिंकल करा, उसके बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, बहुत थोड़ा सा डाला। ये इसमें ऐसा बॉन्ड नहीं है कि इतना ही डालना है कि ऐसा ही डालना है, आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपनी चॉइस के अनुसार इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। बस फिर जीरा और राई डालने के बाद में लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, उसको हल्का सा सौते किया, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है उसको, हल्का सा सौते करने के उसकी एक महक निकल जाए। प्याज डाली, उसको ट्रांसपेरेंट किया। उसके बाद में प्याज डालने के बाद में जब वो ट्रांसपेरेंट हो गई, उसके बाद में जो हमारे पास में सब्जियां रखी हैं 1 बाय 1 डालेंगे। वो कैसे, जो सब्जी पहले जल्दी पक जाती है उसको हम पहले डालेंगे, जैसे गाजर है, बीन्स है, इनको पहले डालेंगे क्योंकि ये जल्दी पक जाती है। शिमला मिर्च हम बाद में डालेंगे क्योंकि जो सब्जियां देर से पकती हैं उनको हम पहले डालेंगे। जैसे गाजर है, बीन्स हैं, ये देर से पकती हैं, उनको पहले डालेंगे। उनको डाला, हल्का सा चलाया, नमक डाला, पकने लगा दिया उसको। वो पक रही है, उनको हल्का हल्का बीच में चलाते रहे हम। जब वो हाफ डन हो गई तब हम शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी पक जाती है, इसलिए हम शिमला मिर्च को बाद में डालेंगे। उसको पकाने के बाद में उसको गैस को धीमा कर दिया। इधर हमने जो एक पेस्ट बना के रखा था रागी का, उसको हम उसमें कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 कप पानी डालेंगे। उसको अच्छे से पतला कर लेंगे, एकदम रनी स्लरी जैसा बना लेंगे पतला करके, और उस जो हमने वेजिटेबल पका के रखे ना उसमें डाल देंगे, और फिर लगातार चलाते हुए धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। फिर एकदम गैस को एकदम धीमा कर देंगे, और ढकने से पहले उसमें काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक और सेंधा नमक डाल करके उसको पकाएंगे। और बस ये ध्यान रखना कि वो नीचे तले में लगे नहीं, बीच बीच में चलाते रहें हम उसको, वो लगे नहीं। और इसमें कुछ भी अरारोट या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रागी खुद ही इतना अच्छा थिक कर देता है, बहुत अच्छा से एक थिकन सूप मिल जाता है हमको। ये डिनर के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, और अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है तो वो तो इसको ज़रूर ले, इतनी फास्ट वेट रिड्यूस करता है ये। और वही फ़ायदे हैं इसके, जो ये ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब को कंट्रोल करता है। हार्ट की प्रॉब्लम में उसको भी ठीक करता है, किडनी, लिवर, सब, मतलब कितना पूरा डाइजेशन को ही ठीक करता है। सब तरीके से मिलेट फ़ायदेमंद है। रागी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैगा, तो इसको लें और अपना सेहत का ध्यान रखें सब लोग। सो यहाँ पर अभी हमने बहुत ही अच्छी सी रागी की रेसिपी जानी, आप भी बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। वेल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सो ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ आपके लिए शो लेकर, जिसका नाम है लज़्ज़त इंदौर, एंड दिस इज पलक ओनली ऑन 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। लिसन टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back to the show लज़्ज़त इंदौर। This is पलक only on 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। सो यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही स्पेशल सी गेस्ट प्रेजेंट है, जिनका नाम है प्रीति शुक्ला, एंड ये अपना क्लाउड किचन रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ काफ़ी अच्छी सी रेसिपीज़ भी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्लस ये मास्टर शेफ़ में भी गए हैं, तो क्यों ना इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में जान ले। सो मैम, आपका ये मास्टर शेफ़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। मेरे इंदौर में 2 ऑडिशन हुए थे जी। उनको क्रैक करने के हाँ। बाद में मैं मुंबई गई, वहाँ पर भी मेरे ऑडिशन हुए, मेरा सिलेक्शन हुआ, बट ड्यू टू सम रीजंस या ये कह लीजिए वो मेरा दिन नहीं था, जी। तो मैं 4th राउंड के आगे नहीं जा पाई। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस, जैसे कहते हैं ना कि सुपर डुपर हाँ, ऊपर हो गया हाँ। कि हाँ, जब मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो मैं और भी कर सकती हूँ। फिर इसके साथ ही मैंने छोटे छोटे से कॉम्पिटिशन्स देना शुरू किए, नेशनल लेवल के कंपटीशन देना शुरू किए, उनमें अवार्ड जीती। तो वो मतलब ये सारी जो शुरुआत हाँ। हुई ना मेरी, ये मास्टर शेफ जी, की वजह से ही जी, हुई है। हाँ। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा वो, और बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मास्टर शेफ का भी, और ये जो मैंने नेशनल अवार्ड जीते हैं जी। उसका भी। वेल वैसे वो तो आपके फेस पर जो स्माइल है वो बता रही है कि आपका एक्सपीरियंस Thank you. कितना अमेजिंग रहा। सो यहाँ पर एक्सपीरियंस पर तो बात हो गई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, अगर हम देखें कुकिंग के बारे में, तो काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि कुकिंग आती है लोगों को, बट कुछ टिप्स की ज़रूरत रहती है। सो ऐसे ही कुछ टिप्स अगर आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि हर महिला को ना भगवान ने ऐसा ये हुनर दिया है जो बहुत अलग टाइप का हुनर है, जो हर कोई को नहीं देता है वो, है ना। इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, महिलाओं को ये बहुत अच्छी चीज़ दी है। 2 चीज़ें बहुत अच्छी थी, एक तो बच्चे बॉर्न करना जो कोई पुरुष नहीं कर सकता है, दूसरी चीज़ किचन में जाकर के इतना अच्छा खाना बनाना बहुत कम पुरुष कर सकते हैं, मगर हर महिला कर सकती है इस चीज़ को। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी फीमेल हैं जिनको थोड़ा सा भी खाना बनाना आता है, वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखें और अच्छा सा खाना बना करके एक बार घर के किचन से बाहर निकल के देखिए। बाहर के किचन की दुनिया भी बहुत अच्छी है, और बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि बिना हुनर के भगवान किसी को नहीं भेजता है ना। तो उन महिलाओं को आगे आना चाहिए कुकिंग फील्ड में, और बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल्स कर सकती हैं वो। वाह, बहुत ही सही कहा आपने। एंड एक्चुअली विमेन के पास वो एक अलग ही पावर होता है। हाँ। ऑलराइट, सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे यहाँ पर बात करके, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अमेजिंग सी रेसिपीज़ यहाँ शेयर करी। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। ऑलराइट, तो बहुत ही अमेजिंग सा ये शो रहा, एंड यहाँ पर जाने का वक्त हो गया, बट नेक्स्ट टाइम भी हम आएंगे कुछ और भी अमेजिंग सी रेसिपीज़ लेकर। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड टू रेडियो एप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक, शो चल रहा है लज्जत इंदौर 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा।